हेलो भाई साहब। तो आज हम कुछ हटके बात करेंगे। जैसे इंडियन का जो लॉ है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे देखो, आजकल बहुत चल रहा है, कब से चल रहा है पता नहीं, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ उसी दिन से मैं देख रहा हूँ। मतलब जब से मैंने जाना है कि कुछ जाति है, कुछ ऐसा है, तो तब से चल रहा है। जैसे देखो, कास्ट टाइप्स होते हैं बहुत। जैसे यूआर, ओबीसी हो गया, एस सी एस टी हो गया। तो हम अब सोचते हैं कि एस सी एस टी मतलब ज़्यादा अंडररेटेड है, तो उससे उसको क्या करे, मतलब अम्बेडकर ने क्या किया, उसको बढ़ा दिया। वो था यू एस सी एस टी कैटेगरी का, तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आजकल का मतलब जो हो रहा है कि एस सी एस टी का लड़का अगर 50 मार्क लाया है तो पास कर रहा है, और अगर ओबीसी हो गया या यूआर हो गया, वो अगर 97 मार्क भी लाया है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा। उससे क्या हो रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन है, मतलब प्राइवेट के सेक्टर्स जो हैं बढ़ रहे हैं। क्यों? अगर यूआर कैटेगरी का हो गया या ओबीसी कैटेगरी का हो गया, अगर उसके पास थोड़ा भी पैसा है तो वह क्या करता है कि एक प्राइवेट संस्था खोलेगा। जैसे कुछ कोचिंग सेंटर हो गया या कोई शिक्षा अनुष्ठान हो गया, कुछ भी हो, तो भैया क्या करता है कि अपना एक प्राइवेट सेंटर खोलेगा, वहाँ पे कुछ भी करेगा। और अगर वो एस सी एस टी कैटेगरी का लड़का जो है, मतलब 50 मार्क्स से जो क्वालिफाई क्या होगा, वो क्या सीखेगा, मतलब क्या सिखाएगा। अगर कोई टीचर हो गया एग्जाम देके, जिसे अगर दोनों ने एग्जाम दिया, यूआर कैटेगरी का और एस सी एस टी कैटेगरी का, तो यूआर ने लाया था 97%, ओके, और एस सी एस टी कैटेगरी का लड़का लाया था मतलब 50%। तो पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं? वो एस सी एस टी वाले लड़के को ना। क्यों? क्योंकि वो एस सी एस टी है। ओके, तो अगर वो मतलब मिल गया उसको नौकरी, जैसे मिल रहा है, अगर उसको मिल गया तो वो क्या करेगा, क्या सीखेगा, उसने क्या सीखा था और क्या सिखाएगा। 50 लाया तो उसके पास कितना नॉलेज होगा, और यूआर कैटेगरी का जो लड़का है वो 97 लाया है तो उसके पास कितना नॉलेज होगा, उसको हम अगर कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए आजकल इंडिया में क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, अगर हम फॉरेन कंट्री के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या हो रहा है, जैसे यूएस का, वो क्या करता है, नॉलेज के बेसिस पे लेता है। अगर तुम्हारा नॉलेज इतना है तो तुम यही उसके लेवल के होइए। अगर तुम्हारा नॉलेज उतना है, मतलब ज़्यादा है, तो तुम उस लेवल के हुए, मतलब ज़्यादा लेवल के हुए। और इंडिया में क्या हो रहा है, अगर तुम्हारा नॉलेज इतना भी है तो तुम ऊपर जा रहे हो, और तुम्हारा नॉलेज इतना है, मतलब ज़्यादा है, तो तुम नीचे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का क्रैब मेंटालिटी जो है, मतलब अगर कोई ऊपर जा रहा है तो खींचेंगे, अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको और खींचेंगे। ओके, तो हमारा ये इंडिया का जो नेचर है वो खत्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एस सी एस टी का मतलब ये उठा दो, मतलब जो लॉ पास किया है ये उठा दो, मतलब कुछ तो उसमें सुधार लाओ ना यार। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर वो लड़का अगर शादी करके उसका बच्चे होते हैं तो उसका बेटा भी वही करेगा। मतलब जैसे उसका बाप ने किया था, उसका बेटे का भी वही हक बन जाता है। क्यों? क्योंकि वैसा ही बना है ना। ओके, जितना मैं अंबेडकर के बारे में जानता हूँ, तो वो छोटा जब था, वो तुम देख लेना, वो कुछ सीरीज वीरीज है उसका, कुछ वीडियोज है उसका, कुछ बनाया हुआ है, तो उसके बारे में तुम देख लेना। वैसा ही, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि एस सी एस टी को मतलब छोटी जाति है तो ये कर दो, मतलब छोटी जाति है तो वो कर दो, ये नहीं कह रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम में जो था, इस टाइम नहीं है ना। मतलब यूआर क्या है, एस सी एस टी क्या है, अब तो ये कुछ मायने नहीं रखता। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है तो तुम सबको एक साथ लो ना। तुम्हारा मोटो क्या, हमारे इंडिया का मोटो क्या है, ऑल आर इक्वल। मतलब हमारा संविधान क्या बोल रहा है कि हम सब एक हैं। तो हम सब एक हैं तो कैसे हुए, कैसे हुए? अरे भाई बोलो कैसे हुए? अगर इंडिया का मोटो ये है कि हम एक हैं, तो एस सी एस टी वाला मतलब एक कैसे हो गया, यूआर वाला कैसे एक हो गया, ओबीसी वाला कैसे एक हो गया? तो इस मोटो को बनाए रखो ना, और ये लॉ हटवाओ या कुछ उसमें सुधार लो। जैसे सुधार क्या लाते हैं, मतलब क्या लाना चाहिए? जैसे देखो, अगर उसका बाप अगर 50% से क्वालिफाई किया, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसने किया। उसके बाद अगर उसका बेटा हो रहा है
और उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसमें भी वो क्या कर रहा है, मतलब क्वालिफाई कर रहा है। जैसे हमारे बिहार क्या हो गया, या उड़ीसा क्या हो गया, या कुछ भी स्टेट है, मतलब मैं और स्टेट हूँ, ओके। तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे कुछ दिन पहले जो टीचर्स का हुआ था, क्यों ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। अगर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या क्या सब्जेक्ट था, तो वो बिहार का जो टॉपर बोल रहे क्या, तुम देख लेना, खुद समझ जाओगे। तो उससे क्या पता चलता है? हुँ? हमें उससे ये पता चलता है कि दुनिया का, मतलब हम ही एक चूतिए इंसान है जो मतलब इंडिया में पैदा हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया मतलब एक घटिया कंट्री है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया एक मतलब मादरचोद कंट्री है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया एक बेकार कंट्री है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया में सब मतलब जाहिल हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया बहुत ही अच्छा देश है, लेकिन इसके लीडर्स जो हैं, मतलब जो लीडर्स हुए हैं और होने वाले हैं या हो रहे हैं, वो मादरचोद हैं। ओके, हमें चाहिए क्या? लीडर एक अच्छा चाहिए। जैसे यूएस का लीडर हो कौन था अच्छा लीडर? वो था बाराक ओबामा हो गया, या अब्राहम लिंकन हो गया। ये अच्छे अच्छे लीडर थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। उनका मतलब ऐसा था कि हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो एक साथ बढ़ेंगे, और नीचे जा रहे हैं तो एक साथ जाएंगे। लेकिन इंडिया का नेचर क्या है? हम अगर आगे जा रहे हैं तो भाड़ में जा रहे, दुनियादारी माँ चुदाई सब, और हम आगे जाएंगे। ओके, अब अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। आजकल के नेता लोगों का यही काम है। ओके, तो अपना काम हो गया तो निकलते हैं। जब भी वोट मांगने आते हैं तो ये करेंगे वो करेंगे बोल लेते हैं, और निकल जाते हैं वोट मिलने के बाद। ओके, तो उसमें ये फर्क है। यूएस कंट्री आज भी डेवलप्ड है, और हमारा इंडिया आज भी डेवलपिंग में है। ओके, चाइना हमारे कुछ टाइम पहले चाइना हमारे साथ था, और चाइना अभी बहुत आगे चला गया। क्यों? उसने वो जान लिया था कि इंडिया ऐसा ही रहेगा। उसने वो जान लिया था कि मैं ऐसे अगर करूंगा, मतलब ऐसे कुछ लॉ पास करूंगा, तो मैं अपने देश को आगे ले जा सकता हूँ। अगर इंडिया वही चीज अगर अपने इंडिया में करेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों? हमारे यहाँ के लोगों का वही है। अगर मैं SC ST कैटेगरी का हूँ तो ऐसे ही 50% में ही क्वालिफाई कर जाऊंगा। और यूआर कैटेगरी का क्या है? दिन रात रट के भी वो क्या करेगा, मतलब प्राइवेट में ही जाएगा। क्यों? कुछ नहीं है ना यार, कुछ नहीं है। उस लॉ में सुधार लाना यार। जैसे मैंने कहा कि अगर उसका बेटा, अगर उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसको बंद कर दो। एग्जाम हो रहा है तो उसको वैसे ही एक साथ लो, उसके बाद एक साथ लो। या जिसका बाप अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी में है तो उसी बेसिस पे हिसाब से लो। अगर उसका बाप अगर गवर्नमेंट पे है तो उसका एक्स्ट्रा मतलब कराएंगे, या SC ST का एक्स्ट्रा कराएंगे। अगर उसका नॉलेज है तो वो 3 4 एग्जाम में भी क्वालिफाई करेगा, एक एग्जाम में भी क्वालिफाई करेगा। तो यूआर को भी वही एग्जाम कराओ, और SC ST को भी वही एग्जाम कराओ, OBC को भी वही एग्जाम कराओ। क्यों? ये क्यों नहीं हो रहा? मेरा सवाल है, ये क्यों नहीं हो रहा? सुधार आना चाहिए। हमारे इंडिया का भी हक है कि वो आगे बढ़े। अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। जैसे हमारा मेनली दो पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गया और बीजेपी हो गया। अगर बीजेपी ने ऐसे किया कि मैं इस लॉ को उठवा रहा हूँ, वैसा किया, तो अगले साल वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो लॉ हटा दिया। क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी क्या है, SC ST है, मेजोरिटी SC ST हैं। इसीलिए क्या करेंगे वो कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि कांग्रेस उनके लॉ को नहीं हटवाएगा, फिर से लाएगा। अगर कांग्रेस ने भी वही किया कि उस लॉ को हटवा दिया, तो अभी मतलब सेम है कि बीजेपी ने वही किया, कांग्रेस ने भी वही किया। तो उनका जो वोट का उन्होंने दिया है, तो उसका कुछ फलाफल नहीं आया, मतलब उनको कुछ नहीं मिला।
समझ रहे हो ना। अगर प्राइवेट स्कूल खोलेंगे यूआर वाले या ओबीसी वाले, तो उनको फिर कहा जा रहा है कि तुम ये कर रहे हो तो गवर्नमेंट का स्कूल बंद हो रहा है, तुम वैसे पढ़ा रहे हो तो गवर्नमेंट का स्कूल या गवर्नमेंट का कॉलेज बंद हो रहा है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट संस्थाओं का क्या हाल है, मुझे ये पूछना है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट संस्थाओं का हाल क्या है? कोई भी कभी आ रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, लेकिन प्राइवेट संस्थाओं में कुछ मतलब रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके खिलाफ आवाज उठना ही चाहिए। अगर नहीं उठेगा तो ये कभी नहीं हटेगा। अगर नहीं हटेगा तो यूआर वाले अंडर रेटेड ही रह जाएंगे और एससी एसटी वाले जो अंडर रेटेड कहा जाता था वो आगे बढ़ जाएंगे और असंतुलित हो जाएगा। ये वर्ड नहीं आता, असंतुलित हो जाएगा। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि इसको हटवाएं या उसमें कुछ सुधार लाएं, जिससे कि यूआर वाले को और ओबीसी वाले को भी कुछ फायदा हो। जैसे एससी एसटी वालों को हमेशा फायदा हो रहा है, तो इसके लिए अगर सरकार को कुछ भी करना पड़े तो अपना अगर साल भी बर्बाद करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये इंडिया के लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए है। अगर लोगों की भलाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को लगेगा कि मैं मतलब कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, मतलब ये क्या बोल रहा हूँ। तो भाई साहब कि तुम अपने लिए सिर्फ सोच रहे हो। अगर कोई यूआर कैटेगरी का गरीब लड़का है तो अगर अच्छा पढ़ता है, ओके, अच्छा पढ़ता है अपने हिसाब से, तो वो कुछ भी कर पाएगा। प्राइवेट में जा सकता है, गवर्नमेंट में जा सकता है, लेकिन एक तुम्हारा कांटा जो रहता है ना, वो तुम लोग हो जाओगे उसका कांटा, तो उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एससी एसटी का जो कोटा है उसको नहीं हटाएंगे तो यूआर कैटेगरी का जो लड़का है नीचे दब जाएगा, या ओबीसी कैटेगरी का जो लड़का है वो नीचे दब जाएगा। किसी को दबाना नहीं है,